नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। स्वागत है हमारे इस सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो चैनल है आपकी सभा, उसमें हम एक सत्र चला रहे हैं जिसका नाम है जीवन गाथा। उसमें हम जितने भी जननायक हैं या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या वैसे लोग जिन्होंने भारत के उत्थान के लिए कार्य किया है, उनके जीवन के बारे में हम बताते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। जी हाँ, आज 24 जनवरी है, आज उनकी जयंती भी है और कल सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा भी की है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं उनका जीवन परिचय। कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार के एक गांव जिसका नाम पितौंजिया में हुआ था। अगर हम बात करें तो वो उनका जो जन्म है एक नाई परिवार में हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो नाई का काम करते थे। जैसा जैसा समय बीतता गया, कर्पूरी ठाकुर शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और उनका रुचि बहुत अधिक था पढ़ाई को लेकर। उस समय की बात है 1940 ईस्वी की, जब बिहार में इक्के दुक्के लोग एक जिले में मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन होते थे। यह कमाल उस समय कर्पूरी ठाकुर ने करके दिखाया। जब उनके पिता को यह बात पता चलती है और यह बात कर्पूरी ठाकुर जी अपने पिता को बताते हैं, तो उनके पिता एक बड़े जमींदार के पास उन्हें लेकर जाते हैं और वो मन में यह सोचते हुए जाते हैं कि हो सकता है जो जमींदार साहब है वो उनकी इस उपलब्धि को सुनकर, उनके बेटे की उस उपलब्धि को सुनकर वो खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं और जैसा यह वो बताते हैं अपने रिजल्ट के बारे में, तो जमींदार साहब के द्वारा एक बात कही जाती है ठेठ बिहारी के भाषा में कि अच्छा, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाए हो, आओ हम मेरा गोड़ दबाओ। जी हाँ, गोड़ अगर कई लोग नहीं समझ पा रहे हो तो उसका जो हिंदी में है उसको हम पैर को ही गोड़ कहते हैं। तो जब हम कर्पूरी ठाकुर का जीवन परिचय देंगे तो ऐसी कई घटना है जो आपको झकझोर को रख रख देगी। वो सबसे अभी तक के जो बात करें तो बिहार के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में उनका नाम आता है। जीवन इतना सादा कि शायद आज का जो परिवेश है उसे देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम कुछ बात बताते हैं उनके जीवन से, ऐसे बात को संबंधित, उनके जीवन से ऐसे संबंधित बातें जो शायद आपको बहुत अच्छी लगे और शायद एक प्रेरणा भी आपको दे। तो पहली बार वो जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह जो तिथि थी वो थी 22 दिसंबर 1970 ईस्वी। बहुत ही छोटे कालखंड के लिए वो मुख्यमंत्री बनते हैं। ये एक जो उनका मुख्यमंत्री का काल है बहुत लंबा नहीं होता है। और दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो तारीख थी 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक। जी हाँ, ये उनका 2 बार मुख्यमंत्री रहने का कालखंड था। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई काम किए। कर्पूरी ठाकुर जी का मानना था कि जितने भी गरीबी तबके से बचे बच्चे आते हैं, पिछड़ा वर्ग का जो बच्चा है, वो इंग्लिश या अंग्रेजी जो हम बोले, वो उसको पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। जब वो मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बिहार की जो मैट्रिक परीक्षा होती है उसमें इंग्लिश की अनिवार्यता को हटा दिया। ऐसा नहीं कि इंग्लिश विषय का उस समय परीक्षा नहीं होता था, इंग्लिश विषय का परीक्षा होगा, लेकिन उसके जो अंक है वो मूल प्रमाण पत्र में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रहते हुए विद्यार्थियों के लिए उनका एक कार्य सबसे यादगारपूर्ण अभी तक है कि उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया था। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की भी जो सुविधा वो लाई। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने ये काम को कर दिया था बिहार के। तो अगर हम यहाँ तक परिचय हम दिए उनके मुख्यमंत्री बनने से लेकर, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। कुछ कार्य के बारे में हमने आपको बताया है। कुछ बातें हम चर्चा करेंगे उनके लिए कि उन्होंने अपनी ईमानदारी को कई बार साबित किया। जी हाँ, शायद आपको सुन के आश्चर्य हो, जब वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, जब उनकी मृत्यु हुई, तो विरासत में उन्होंने एक घर तक अपने परिवार के लिए छोड़कर नहीं गए। अभी का जो जनमानस है, अभी के जो परिवेश है, उसमें अगर आप एक मुखिया भी बनते हैं, तो अपने परिवार के लिए
5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ कर गुजरते हैं। और कई ऐसी बातें हैं। एक और घटना की जिक्र मैं करना चाहता हूं। जब वो 1952 में पहली बार विधायक के तौर पर चुनाव जीतते हैं, उसके कुछ समय के बाद उन्हें एक डेलीगेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था। विधायक थे, लेकिन उनके पास एक कोट नहीं था। जी हाँ, उनके एक दोस्त ने उनको एक कोट उधार में दी, तब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऐसे कई घटना है और ऐसी ईमानदारी की कई कहानियां हैं कर्पूरी ठाकुर की। एक बार की बात है, जब वो मुख्यमंत्री थे, रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास गए नौकरी की सिफारिश करवाने। उन्होंने उनकी सारी बातों को सुना और बहुत ही गंभीर हो गए और अपने जेब से 50 रुपए की एक नोट निकालते हैं और उनके हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि जाइए कैंची और अस्तूरा खरीदिए और अपना धंधा प्रारंभ कीजिए। कई बातें हैं जो कर्पूरी ठाकुर को महान बनाती है। ऐसे ही नहीं, किसी व्यक्ति को भारत रत्न के लिए चुना जाता है, उनकी नाम की घोषणा की जाती है। इसी क्रम में अगर हम कुछ और आगे बात करें, कुछ और आगे बढ़े, एक बार की बात है, 80 का दशक था, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने जब सत्र चल रहा था तो एक नोट लिखा और अपने ही दल के एक विधायक को उस नोट को भिजवाया और उसमें उन्होंने लिखा था, क्या मैं आपकी जीप को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? तो बदले में उनके दल के विधायक ने उसी नोट में लिखा कि कर्पूरी ठाकुर जी से कहिए कि 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपने लिए एक कार की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, तो मेरे कार में मेरे जीप में उनके लिए पेट्रोल नहीं है। जब यूपी के एक कदावर नेता, जब उनकी मृत्यु हुई, कर्पूरी ठाकुर की जब मृत्यु हुई, तब उनके जब गांव, पैतृक गांव पहुंचते हैं तो वह देखकर रो पड़ते हैं। वह इसलिए रो पड़ते हैं कि जो व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहा हो, उसके पास घर नहीं है, उसके पास रहने के लिए एक टूटी हुई झोपड़ी थी। ऐसे कई बात है और ऐसे कई जो घटनाएं हैं जो कर्पूरी ठाकुर को एक महान व्यक्तित्व बनाते हैं। अगर हम बात करें उनके राजनीतिक गुरु को, तो जो कर्पूरी ठाकुर थे वो समाजवादी नेता थे। वो समाजवाद को आगे बढ़ाते थे, उस पर विश्वास करते थे। उनके जो राजनीतिक गुरु है वो जेपी नारायण जी को माना जाता है। और एक गुरु उनके लिए जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े गुरु थे वो राम मनोहर लोहिया। जी हाँ, और अभी के बहुत सारे नेता हैं जो उनके सानिध्य में रह चुके हैं, जिन्होंने, कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया। कुछ नेताओं के नाम हम आपको बताते हैं। वर्तमान में वो सभी नेता, कुछ नेता अभी है, कुछ नेता अभी नहीं है। उनमें से एक बड़ा नाम बिहार के राजनीति से है लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, एक और नाम है जो सुशील कुमार मोदी जी। ये सभी लोग उनके सानिध्य में रहते थे। आज 49वें भारत रत्न के रूप में हमारे भारत को कर्पूरी ठाकुर का नाम मिला है। वो दलित, शोषित, पिछड़ों की राजनीति करते थे। एक बार एक घटना को जिक्र करना और जरूरी हो जाता है। एक बार उनके पिताजी को किसी सामंत दबंगों द्वारा पीटा जाता है। उस समय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। उनके पिता की गलती इतनी ही थी कि जमींदारों ने उनको अपने घर बुलाया था और तबीयत खराब हो जाने के कारण वो वहां उपस्थित नहीं हो पाए थे। जमींदारों ने अपने लठेतों को भेजा और उन्हें जबरदस्ती पकड़कर और मार पीट कर उन्हें लाया गया उनके पास। जब यह बात जिले के डीएम को पता चली, क्योंकि वो जो पिता थे वो किसी आम व्यक्ति के पिता नहीं थे, वो उस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता थे। यह बात जब डीएम को पता चलती है उस जिले का, तो पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मच जाता है। सभी दल बल के साथ उस गांव में पहुंचते हैं और उन लठेतों को उठाया जाता है, पकड़ा जाता है। लेकिन यह बात जब कर्पूरी ठाकुर को पता चलती है तो वो उन्हें आदेश देते हैं अपने प्रशासन को कि बिना शर्त उन्हें छोड़ दिया जाए। और वो ये दलील देते हैं कि इतने कई ऐसे लोग हैं जिनका शोषण
दिन भर होता है, हर दिन होता है, आप कितने लोगों को बचाइएगा? केवल इस शर्त पर कि वो एक मुख्यमंत्री के पिता हैं, इस शर्त पर हम किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो अभियान चलाइए और पूरे राज्य में, पूरे देश में जहाँ-जहाँ शोषितों पर शोषण हो रहा है, उस शोषण को रोकिए। तो यह जो जीवन परिचय था वो कर्पूरी ठाकुर जी को था। आपकी सभा की पूरी टीम उनके जो जन्मदिन पर उनको उनकी जयंती पर नमन करती है और आज के युवा और आज के नेता को सभी से, खासकर आज के युवा से जो चकाचौंध की दुनिया में हम सभी बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी पृष्ठभूमि को भूलते हैं, अपनी मिट्टी को भूलते हैं। उसके लिए, उन सभी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी आदर्श, हमें अपना जीवन के लिए आदर्श बनाना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग सादगी पसंद करते हैं, उनके लिए कर्पूरी ठाकुर जी आदर्श। तो आज का ये हमारा सेशन था। अगर हमने कई बातों को आपको बताया, ऐसे ही लगातार हम सेशन करेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब में देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है। हमारा जो चैनल है उसका जो टैगलाइन है, आपकी सभा आपकी हिम्मत। तो हमारी हिम्मत आपसे है। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।